किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल के बारे में। इसबगोल की फसल में कई बार कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और किसानों को इसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे इसबगोल की फसल में जड़ काली पड़ करके कटने की समस्या होती है, जिसके कारण कई बार पूरा का पूरा खेत खाली हो जाता है। इस तरह से ये एक भयंकर समस्या है। और एक समस्या और आती है, जैसे इसबगोल की फसल में पीलापन होता है। इसबगोल की फसल जैसे ही 1.5 महीने के लगभग की होती है, इसमें पीलापन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे कई बार बहुत ज़्यादा इसबगोल की फसल में पीलापन हो जाता है, पूरी की पूरी फसल पीली हो जाती है। तो इसके कारण भी इसबगोल की फसल में सीटे नहीं निकल पाते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। अगर आपके भी खेत में इस तरह की कोई समस्या है पीलेपन की, तो ये वीडियो आपको पूरा अवश्य देखना चाहिए और पसंद आए तो जानकारी लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, इसबगोल की फसल में शुरुआत में जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के समय इसबगोल की फसल में डीएपी डालते हैं और डीएपी के साथ में हमें सल्फर बेंटोनाइट अवश्य डालना चाहिए, जिसमें 90% सल्फर की मात्रा होती है। तो ये सल्फर बेंटोनाइट इसबगोल की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसबगोल की फसल में पीलेपन की समस्या भी रहती है और बाद में सर्दियों में पाला लगने की भी समस्या रहती है। तो पाला लगने की समस्या को एक तो दूर करता है और एक अगर सल्फर की कमी के कारण पीलापन है तो उस पीलेपन को भी दूर कर देता है। तो कई बार हम देखते हैं ठंड के कारण ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इससे भी पत्तियां पीली पड़ जाती है और इस पीलेपन को बढ़ावा देती है, तो इसको भी ये सल्फर बेंटोनाइट दूर कर देता है। लेकिन अगर खड़ी फसल में इसबगोल में पीलापन हो गया है और हमने सल्फर बेंटोनाइट नहीं दिया है, तो अब हमें इसमें उपाय करना चाहिए। सल्फर 80% WDG रूप में आती है, उसको डालना चाहिए। सल्फर 80% WDG जो एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, यानी इसमें जो फफूंदीजनक रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए होती है। साथ में ही इसमें सल्फर की मात्रा होती है, तो सल्फर की मात्रा के कारण जो खेत में फसल में पीलापन है वो भी दूर होता है और ये एक माइटाइड के रूप में भी काम करता है। इस तरह से ये 3 रूपों में काम करता है। एक तो फंगिसाइड के रूप में, एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं यानी सल्फर जिसमें पोषक तत्व होता है इसके रूप में, और एक माइटाइड यानी जो बैक्टीरिया मकड़ियाँ वगैरह होती है इसबगोल की फसल में या किसी भी फसल में हो, उनको भी ये दूर करता है, मारता है, नष्ट करता है। किसान साथियों, सल्फर 80% WDG है। इसके कारण लंबे समय तक फसल में बीमारियां नहीं होती है, ये बीमारियों पर नियंत्रण रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है, जिसके कारण ये किसी तरह की बीमारियां होने का खतरा नहीं रहता है। और जो सल्फर की कमी के कारण पत्तियां हल्की पीली हो जाती है और पत्तियों पर कुछ धब्बे हो जाते हैं, तो उनको भी ये दूर करने के लिए कारगर है। तो इस तरह से आप सल्फर 80% WDG का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप इफ्को का ससागे है वो काम ले सकते हैं, टाटा का सुल्तान काम ले सकते हैं, या सिजेंटा का थियो न्यूट्री काम ले सकते हैं, सुमिटोमो का सल्फेक्स भी काम ले सकते हैं। कोई भी किसी भी कंपनी का काम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सभी में एक तरह से सल्फर की मात्रा होती है और सभी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में काम करते हैं और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करते हैं। किसान साथियों, इसबगोल की फसल में कई बार पीलापन ज़्यादा पानी देने की वजह से भी होता है, तो आप इसबगोल की फसल में हिसाब से पानी देवे, आवश्यकता अनुसार पानी देवे। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसबगोल की फसल में पीलापन का खतरा रहता है। इस समस्या को भी, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे सल्फर 80% WDG की मात्रा की बात करें तो आप 1 एकड़ में 1 किलो मात्रा ले सकते हैं और इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 200-300 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, या यूरिया के साथ में मिला करके भी छिड़काव कर सकते हैं, या आप पानी के साथ में भी चला सकते हैं। कैसे भी आप दीजिए, 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। धन्यवाद।